बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ यूनिवर्सिटी में मिड टर्म के एग्ज़ाम के हवाले से कि मिड टर्म जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुके हैं। पिछली वीडियो के अंदर जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं और किस तरह मैंने आपको ये बताया था कि जो एग्ज़ाम है ना वो आपने LMS पे जाके आपने कोर्स वेबसाइट पे जाना होता है और यहाँ पे आपने ग्रेड स्कीम के अंदर जाके देख लेना होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये कमेंट मुझे किए थे कि सर हमारा तो मिड टर्म शो हो रहा है तो आप ये फेक न्यूज़ क्यों दे रहे हैं। लेकिन आज मैं उन स्टूडेंट्स को ये साबित करना चाहता हूँ, ये प्रूफ देना चाहता हूँ क्या है कि वो प्रूफ के साथ देख लें कि वाकई मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आप मेरे चैनल पर नए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। लेकिन उस तरफ हम बाद में ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट का क्राइटेरिया क्या होगा और आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो चलो वीडियो को मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के जो LMS आपने ग्रेड स्कीम में देखते हैं तो उनका मिड टर्म आ रहा होता है। तो आज का ये प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है कि आप देख सकते हैं कि मैंने आज जो इंस्ट्रक्टर है उसको मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम सर, रिस्पेक्टेड सर, काइंडली इन्फॉर्म मी इज़ मिड टर्म एग्ज़ाम कैंसिल और नॉट। तो वहाँ से मुझे ये रिप्लाई मिला है कि आप खुद भी देख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, यूएस देयर विल बी नो मिड टर्म इन स्प्रिंग 2020, हाउएवर सी द वेटेज ऑफ द क्विज 20%, सो देयर विल बी क्विज इंस्टेड ऑफ मिड टर्म पेपर, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्टर जो है CS403 का है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है। तो आपके पास ये खुद आपने देख लिया कि वाकई कि मिड टर्म एग्ज़ाम जो कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट का क्राइटेरिया क्या हो, क्योंकि अब मिड टर्म जो एग्ज़ाम हो गया वो तो कैंसिल हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, वो नेक्स्ट ये है कि अब आपके असाइनमेंट 10% हो चुकी हैं, ग्रेड स्कीम 5% हो चुकी हैं और क्विज़ जो है वो 20% हो और फाइनल टर्म जो हुआ 65% हो। अब ये तो 65% हो गए हैं। अब उसमें फाइनल टर्म में सिलेबस क्या होगा, उसमें जो है वो पेपर पैटर्न क्या होगा, MCQs कैसे आएंगे, क्योंकि पहले MCQs 40 आते थे और 40 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब तो प्रोसीजर सारा चेंज हो चुका है। तो अब क्या होगा, इसी तरह इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट जैसे मुझे अपडेट मिलेगी कि पेपर पैटर्न क्या होगा या कोई और न्यू अपडेट तो मैं इंशाल्लाह आपके पास लेके आऊँ। इसीलिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। इसीलिए अगर असाइनमेंट्स और जो GDB है वो क्विज़ है या आपने अच्छी तरह करने हैं और उनका सलूशन कहाँ से लेना है वो मैं आपको बता दूँ। तो आपने मेरे चैनल्स पे आना है, जैसे ये वीडियो पिछली है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने काफ़ी जो है शॉर्ट लेक्चर भी दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा आपके पास मैंने देखें असाइनमेंट्स का ये सलूशन भी है और इसके अलावा क्विज़ का सलूशन है। इसके अलावा जो है GD और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि इम्पोर्टेंट जो गेस्ट पेपर भी आपको दिया है CS301 का, CS401 का, CS304 का। इसके अलावा MGD जो बच्चों को काफ़ी टफ लगती है उसका गेस्ट दिया है कि आप इजीली पास से किसी क्विज़ का ये देख लें, आप असाइनमेंट्स का देख लें। ये सारा मैं आपको सलूशन दे रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनल में अच्छे मार्क्स आ जाएं, क्योंकि अब तो जस्ट फाइनल होने हैं ना, इसीलिए आपने इसको मिस नहीं करना। इसीलिए आपने मेरे चैनल को यहाँ पे ये करना, जब आप वीडियो देख रहे होंगे यहाँ पे एक सब्सक्राइब का रेड बटन होगा, आपने इसको सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन लाजमी प्रेस करनी, ऑल पे क्लिक कर देना तक मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आई होप आपको मुकम्मल इसका प्रूफ मिल गया होगा। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।